से मंगलाचरण हुआ। तेरे चरणों में गुरु वंदन बार बार करूं, दिल में आता है तेरे चरणों में प्रभु वंदन बार बार करूं, दिल में आता है कि हर पल तेरा दीदार करूं। पूरा गीत है और आप अभी सुन रहे थे। एक बात हमेशा मन में आना चाहिए कि हर पल भगवान जिनेश्वर का बीतरागी प्रतिमा का दर्शन हो और हर पल छवि आंखों में रहे तो भगवान की रहे। मेरी नजरों में ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं प्रभु तेरी तस्वीर हो जाए। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी और तीर्थंकरों के उपदेशों पर चल करके ही दुनिया का भला हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। जैन संस्कारों की बहुत जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे, बीके जैन भी कह रहे थे, वो मणिंद्र जैन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैन संस्कारों की, अहिंसा शाकाहार के संस्कारों की समाज को, पूरे समाज को बहुत बड़ी जरूरत है, पूरी दुनिया को। इसके बिना इंसान के जीने का कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन भी इंसान को धरती पर ठीक से जीने का मन होगा उस दिन उसको जियो और जीने दो के रास्ते पर चलना होगा। अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के अलावा मनुष्यता का बचने का कोई रास्ता नहीं। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस्य बड़मंति जस धम्मे श्यामा। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, संयम, तप। और जो मुनिराज अहिंसा, संयम, तप सारी चीजें अपने जीवन में उतारते हैं, समझ लो कि धरती पर चलता फिरता ईश्वर और कौन होगा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा संयमो तवो, देव भी उसे नमस्कार करते हैं। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में यह विषय आया है, कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय, कस्माद् उद्विजितव्यम संसारण्यता सुधिया। एक प्रश्न पूछा है कि बहुत अच्छी तरह से विनय पूर्वक देवता किसे नमस्कार करते हैं, तो कहा है कि जिसके हृदय में दया ही दया है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कहते हैं जो वचन कह देते थे वो लोगों का भला हो जाता था, देवता भी उनकी बात पूरी करवाते थे। कस्माद् उद्विजितव्यम संसारण्यतः सुधिया। और किस चीज से विरक्त हो जाना चाहिए? संसार रूपी वन से विरक्त हो जाना चाहिए, संसार रूपी अरण्य से दूर हो जाना चाहिए। सज्जनों, दुनिया में चारित्र पूजनीय है। जिसके पास चारित्र है वो धनवान है, जिसका चारित्र खत्म हो गया वो निर्धन है। जो सत्यवान है और सहनशील है वह व्यक्ति सारी दुनिया पर राज करता है। इस बात को हमें समझना होगा कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी ज्ञानी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। लेकिन जरूरत पड़े तो सक्षम भी बनना होगा। अभी आप सुन रहे थे कि जिस भवन में अपन बैठे हैं, इस भवन के निर्माण में ढेरों समस्याएं आई।
स्थिति यहां तक पहुंच गई कि श्रावक यहां कदम नहीं रख सकता। लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया। लेकिन इस तरह के उदाहरण से मालूम पड़ता है कि आगे बढ़ना कितना जरूरी है, समाज में सक्षम लोगों का होना कितना जरूरी है। बीके जैन IAS ऑफिसर, फिर RK जैन, DK जैन वगैरह, और यहाँ की श्रावक, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, पूरी मेहनत से काम किया, अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, और आज इस भवन में बैठ करके हम जिनवाणी का रसपान कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर इन लोगों ने ठीक ढंग से कोशिश ना की होती तो शायद यहां कुछ और खोटे कर्म हो रहे होते, शायद कुछ यहां और ही चीज होती। कम से कम जिनवाणी का तो स्वाध्याय यहां पर नहीं हो रहा होता, मुनियों की वाचना नहीं हो रही होती, दिगंबर वीतरागी संतों का प्रवास भी। और इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि राजनीति में आप घुस पाए ना घुस पाए, अगर किसी की रुचि है और थोड़े हाथ पांव चलाते हो तो चलाओ। समाज नीति और राजनीति में थोड़े हाथ पांव चलाना चाहिए, थोड़ा भाग आजमाना चाहिए, अपने चारित्र की, अपने सदाचार की, अपने विचार और आचार की सुरक्षा रखते हुए भी राजनीति में थोड़ा तो जाना चाहिए। आप कहोगे गंदी चीज है, गंदी तो है, लेकिन गंदगी की सफाई करने के लिए कई बार गंदगी में ही उतरना पड़ता है। अगर आप में कुछ ऐसी क्षमता है तो वो हाथ आजमाना, नहीं है तो एक दूसरा रास्ता है कि आप शासन में नहीं जा सकते, आप प्रशासन में चले जाइए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को, अपने समाज में से कुछ ऐसे युवा तैयार करिए कि वो प्रशासन में चले जाएं। प्रशासन में तो जाना एक तरह से थोड़ा सा आसान है कि जो पढ़ाई आप CA की करते हैं, MBA की करते हैं, उसी ढंग से अगर IAS और IPS की करके, UPSC की करके और आप प्रशासन में चले जाएं तो शायद जैसा BK जैन ने किया ऐसा समाज का कुछ आप भी और कर पाए। ये प्रसंग तो आपके सामने आ गया, छोटे छोटे और प्रसंग होंगे, और इनके जैसे अधिकारी और जहां जहां फैले हुए हैं वे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सही, जिनके माँ बाप के भले संस्कार दिए हुए हैं, जिनको महावीर भगवान के शासन के प्रति प्रेम है, वे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, करना ही चाहिए। समाज का सक्षम होना कितना जरूरी है। मणिन्द्र जी कह रहे थे कि संक्रमण के काल में चल रहे हैं हम लोग, ऐसे ही संख्या आधा % बताई जाती है, और ठीक ढंग से आप खोजबीन करें तो लगभग देश की में इस समाज की संख्या 1.5% से ज्यादा निकलेगी। दक्षिण भारत में भी काफी श्रावक हैं, फिर भी अगर आप 1-1.25% जो भी मानो, फिर भी थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश हमेशा, यूं तो कम, वोट बैंक कमजोर। एक तो अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में आपका जबरदस्त योगदान ना होता तो स्थिति तो अभी और ही ज्यादा बुरी हो जाती। तो अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, संस्कृति के विकास में, आचार विचार के प्रचार प्रसार में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी जरूरत है कि आप जमे रहिए। आपको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, गायब करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका दबना बहुत नुकसानदायक साबित होगा। इन सिद्धांतों के बल पर ही दुनिया का हित हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने खुली घोषणा की है, जिस आत्मा को परमात्मा होना है वो जिनवाणी की शरण में चला जाए, और प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है, इस तरह की घोषणा करने वाला दुनिया में कोई शासन है तो जैन शासन, और पूरी तरह से सत्य है, वैज्ञानिक बात है ये। अभी 4-5 साल पहले
एक बड़े वैज्ञानिक का मरण हुआ। क्या नाम था? इंटरनेशनल लेवल का पांच 6 साल पहले की बात है। सारा शरीर ने काम करना बंद कर दिया, हाथों ने काम करना बंद कर दिया। जी आर के जैन साहब, नाम याद आया? थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हॉकिंस, ये हॉकिंस के हमने 2-3 बार इसका उल्लेख किया है। हाँ, स्टीफन हॉकिंग, ठीक। चलो, आप इसलिए बोलते हैं आप लोगों को प्रवचन सभा में आना चाहिए, बैठना चाहिए, कहीं गाड़ी अटक जाए तो धक्का दे देंगे, धक्का लगा देना चाहिए। खैर, उसने 2 बातें कही थी और वैज्ञानिक शोध जो कुछ की उसने कहा कि अगर दुनिया में ऐसा कोई धर्म है कि जिसने किसी कर्तावाद की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, जिसने ईश्वर की कर्तृत्ववाद की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, तो मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा। और प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, इस बात की जो घोषणा करता है वो ही सच्चा धर्म हो सकता है। आप विचार करिए कि हम कितने पिछड़े लोग हैं देश में। आप अगड़े वर्ग में शामिल हैं, सवर्णों में शामिल हैं, ऊंची कौम गिनी जाती, सब ठीक है, लेकिन केवल 5-7 साल पहले जिसका देहावसान हुआ वो वैज्ञानिक को हमारे यहाँ से ऐसे कोई संदेश नहीं पहुंच पाए, उसे हमारी किताबें नहीं मिल पाई, हमारे जैन शासन के सूत्र नहीं मिले कि उसे मालूम पड़ जाता कि दोनों बातें दुनिया में केवल अगर कोई मानता है तो जैन धर्म मानता है, और अगर उसे बातें उसके जीते जी मिल जाती तो शायद वो अपने आप को जैन घोषित करके जैन धर्म की महिमा को कितना गुणा बढ़ा देते। 2 बातें कही थी कि मैं उस धर्म को स्वीकार कर लूंगा कि जिसमें ईश्वर को अकर्ता स्वीकार किया हो, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, प्रत्येक चीज, प्रत्येक कण, प्रत्येक पदार्थ अपने आप में शक्तिशाली है। हमारे पास अद्भुत खजाना है, हम ही नहीं समझ पा रहे। आज शाकाहार के लिए लोग प्लांट बेस्ड फूड इस सिद्धांत पर आधारित होकर की सारी दुनिया इसको अपना रही है। उसे शाकाहार और अहिंसा पद्धति भले नहीं कह रहे हैं, लेकिन जीवन के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक क्या है? प्लांट बेस्ड फूड, पौधों से पैदा हुआ खान पान, शाकाहारी हुआ। और दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके नाम से रात्रि भोजन त्याग की व्याख्याएं होने लगी। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक मतलब है कि 8-10 घंटे का अंतर होना चाहिए खाने में, 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। महावीर भगवान ने पहले कहा कि रात्रि भोजन त्याग कर लो, तुम्हारा इंटरमिटेंट फास्टिंग तो यूं ही हुआ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले लोग जो हैं वो तो केवल शरीर की रक्षा के लिए कि 4 घंटे नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, 8 घंटे नहीं खाना। लेकिन अगर रात्रि भोजन किया त्याग तो ज्ञानी 1 साल में 6 महीने के उपवास का भी फल लगेगा। आपने व्रत लिया है, व्रत लिया है, आपने संकल्प किया है, संकल्प का फल मिलता है। रात्रि में भोजन का त्याग रहेगा हमारा 1 साल तक। 6 महीने के उपवास, कितने 12 घंटे रात में नहीं खाएंगे पिएंगे तो हो गए ना 6 महीने। जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक है, पानी छानने की पद्धति में भी वैज्ञानिकता, चलने में, उठने में, खाने में, पीने में, सब चीज में। मुनियों के पद विहार की बात ले लो, श्रावक मुनियों के साथ पद विहार करते हैं। आज डॉक्टर्स कहते हैं कि हर एक इंसान को कम से कम 4-5 किलोमीटर तो चलना चाहिए। इसलिए हम रोज सुबह चलते हैं कि कोई तो चलो हमारे साथ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पूरी चर्या वैज्ञानिक है, श्रावकों का चरित्र वैज्ञानिक है, और ये चीजें आगे आगे तक पहुंचाना जरूरी है। इसमें
दया, अहिंसा, करुणा सबके लिए बहुत जगह है। सौभाग्यशालियों, खुद को शक्तिशाली बनना होगा। संघे शक्ति कलौ युगे, पूरे समाज को एकत्रित होना होगा। इस कल युग में संघ में शक्ति है। आपके पास संख्या बल है, आपके पास संघ है, तो आपकी शक्ति है, आपकी कीमत होगी। और आपके बटे हुए रहेंगे तो कुछ नहीं होता। आप कोई प्रोग्राम लेकर के जाते, महावीर जयंती आई, कितने प्रधानमंत्री आए हैं, कितने राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी। जरा जरा सी कौम है, छोटे छोटे से संप्रदाय हैं, 200-300 साल पुराने हैं, उनके वहां तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे प्रधानमंत्री और मंत्री। और फिर इतने प्राचीन और पूरे विश्व को संदेश देने वाले जैन धर्म का ये हाल क्यों हो रहा है कि हाजिरी भी नहीं लगाते लोग। कहीं ना कहीं समाज की भी कमी है। जब आप विषय लेके पहुंचते हैं कि हमें महावीर जयंती, महावीर निर्वाण उत्सव मनाना है 2550, वो कहते तुम्हारे चारों फिरके मिल के आओ। खबर तो नेताओं को भी सब रहती है कि किसके यहाँ कितने टुकड़े हैं और उन टुकड़ों में कितनी एकता है। भाई टुकड़े हों भले हों, लेकिन फिर भी पूरा समाज संतरे की तरह तो होना ही चाहिए। भीतर से भले अलग अलग हों, लेकिन बाहर से एक बार एक तो देखो। जो भी है, संघे शक्ति कलौ युगे, आप में संगठन है, शक्ति है तो कीमत होगी। वरना आप लोग मान के चलिए, आपके परिवार में 2-3 भाई हैं, 4-5 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, तो आसपास वाले भी आपसे तू तड़ाक करने से पहले सोचेंगे कि कुछ बोलें कि नहीं बोलें। और आप अकेले हो, भले रोज जिम जाते हो, तो अभी आपकी कभी जरूरत पड़ेगी, बढ़िया से धुलाई हो जाएगी, जिम एक तरफ धरी रह जाएगी। जिम की शक्ति काम नहीं आएगी, एक साथ जिमने वालों की शक्ति काम आएगी। परिवार में कितने लोग हैं, आप कितना बड़ा परिवार है, और आपकी शक्ति होगी तो दूसरे हेल्प करेंगे आपकी। और आपकी खुद की शक्ति ना होगी तो हैं, कोई व्यक्ति खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो, हिम्मत लगा रहा हो, तो देखने वालों को लगता है कि भाई साहब खड़े नहीं हो पा रहे हैं दादाजी, चलो हाथ लगाते हैं। और हाथ लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा खड़ा कर देते हैं, फिर धीरे धीरे चला भी देते हैं कि मैं ठीक है। और अगर कोई खुद की शक्ति इतनी सी नहीं है कि तुम हाथ भी अड़ा के खड़े होने की कोशिश करो, तो तुम्हें कौन खड़ा करने आएगा। तुम्हारी खुद के खड़ी होने की इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कौन खड़ा करेगा। यस्य शक्तिर्नास्ति यस्य स्वशक्तिर्नास्ति अन्येन किम पारेत। जिनकी खुद की शक्ति नहीं है, उनके लिए कोई दूसरे लोग क्या हेल्प करेंगे। अगर आपकी समाज की शक्ति होगी, आपके परिवार की शक्ति होगी, तो दूसरे लोग भी सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हम आपकी अमुक मांग पूरी करवा देते हैं, अमुक विकल्प जो है वो खत्म करवा देते हैं। महावीर निर्वाण उत्सव को धूमधाम से मनवाने के लिए हम सरकार के स्तर पर कोशिश करते हैं। आप खुद शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, सक्षम लोग आपके साथ हैं, तो आप सक्सेस हो पाएंगे। वरना गिरी हुई दीवार को तो लोग मिट्टी भी, ईंटें भी निकाल के, कमजोर दीवार को ही पहले तोड़ा जाता है। इसलिए राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कहलाए, हिंदुस्तान कहलाए, सिंधुस्तान कहलाए, उसमें बहुत तकलीफ नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि जैन धर्म देश का सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति जितनी प्राचीन है, ढूंढने जाए तो मालूम पड़ेगा श्रमण संस्कृति उससे भी ज्यादा प्राचीन। द्रविड़ और नाग जातियां जो हैं, वो प्राचीन जैन संस्कृति के चिन्ह हैं। चोल साम्राज्य शैव संस्कृति का प्रतीक रहा। शेंगोल एक तरह से राजदंड का प्रतीक रहा। जो भी है, लेकिन राष्ट्रकूट भी तो रहे हैं जैन संस्कृति, जैन शासन करने वाले लोग।
गुजरात में रहे हैं, कुमारपाल देसाई, सिद्धराज रद्दा, सिद्धराज वगैरह बड़े बड़े सम्राट हुए, तो देश में जैन धर्म का भी प्रभुत्व कम नहीं रहा है। और आजादी के कई वर्षों बाद तक अब जबरदस्त योगदान रहा है। पहली संसद सभा में कितने जैन थे जी? 52 थे, 52। देखिए कितने जैन श्रावक संसद में सांसद बन के गए थे, 52। और आज कहाँ गलती हुई, कहाँ कमजोर पड़े, कहाँ हमने, चूंकि राजनीति बहुत खतरनाक चीज है और जाति पाति के टुकड़ों में जब से इसको बांटने का तमाशा चालू हुआ है तब से तो और ही खतरनाक हो गया। लेकिन फिर भी पांव जमाए रखने की कोशिश ही ना की जाए तो। और इसलिए हमने उल्लेख किया कि आप शासन में नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्रशासन में तो दखल होना ही चाहिए। आप कहोगे महाराज जी कोई एकदम व्यवहारिक बातें हो गई हैं। व्यवहारिक बातें हैं लेकिन समाज की स्थिरता के लिए जरूरी है। समाज ना होगी कहाँ मंदिर होंगे, कहाँ प्रवचन होंगे, कहाँ साधु होंगे। समाज की सुरक्षा के लिए सोचना बहुत जरूरी है। अगर एक मंदिर बनता है तो उसके साथ 10 परिवारों को भी बनाने की बात ख्याल में आना चाहिए। अब एक सज्जन आए थे, कहने लगे कि तीर्थों की रक्षा के लिए एक उपाय ये हो सकता है कि जहां तीर्थ हैं और समाज नहीं है वहां कुछ ना कुछ श्रावक बसा दिए जाएं और उनके व्यवस्थाओं पर जब तक वो सक्षम ना हो जाएं तब तक ध्यान दिया जाए तो तीर्थों की सुरक्षा हो पाएगी, वरना मुश्किल है। पुराने मंदिरों की अभी हाल वो प्रसंग बता रहे थे, रिटायर्ड जज साहब नरेंद्र जैन कि मुजफ्फरपुर के पास कोई छोटा गांव और वहां से श्रावक निकल के चले गए, तो वो बस्ती सारी टोपी वालों ने घेर ली, हरे झंडे लग गए सब तरफ, उनके घर बन गए। ये स्थिति बनी कि वहां से चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति बुढ़ाना लाना पड़ी, है ना, हुसैनपुर जो भी है। मतलब स्थितियां ऐसी खतरनाक बन जाती हैं। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, हम तो चिट्ठी की भी रक्षा करते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं तो रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना, इस पर भी फोकस होना चाहिए। युवाओं को संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। शुद्ध शाकाहार, निर्व्यसन जीवन, ये हमारी पहचान है। रात्रि भोजन त्याग, व्यक्तिगत रूप से आप रात में भोजन करते हो कोई बात नहीं, आप कहोगे खा सकते हैं, व्यक्तिगत सोच है आपकी। आप 10 बजे आए हैं व्यापार से, 8 बजे आए हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना परिवार चलाइए। लेकिन जब सामूहिक की बात आती है, सामूहिक रूप से ना तो भोजन देना चाहिए और ना सामूहिक भोजन में शामिल होना चाहिए। वो आपका धर्म का सिद्धांत है, वो आपका कानून है कि जैन रात में नहीं खाते। रात में खाना व्यापार के कारण से वो आपकी मजबूरी है, लेकिन 100 लोगों के बीच में दिखाना कि हम तो खाते हैं, हमें तो चलता है, वो जैन धर्म की हानि है, पुरखों का अपमान है। इतनी श्रद्धा नहीं रही तुम्हें महावीर भगवान पर, अपने पुरखों पर, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, कम से कम आम जनता में उसकी धज्जी तो मत उड़ाओ। जो भी बातें हैं इस पर अपन थोड़ा ध्यान दें। हमें देख कर के लोग सीखते हैं, हमारे आचार विचारों से लोग लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी और बड़ी होती है। ऐसे ही हमने प्लास्टिक के प्रयोग का निषेध की बात बहुत बार करते हैं। गायें कुत्ते प्लास्टिक में रखे हुए थोड़े से कचरे को, थोड़े से खाने को और मुंह में डालते हैं, पेट में जाता है और उनकी मौत का सबब बनता
हैं? लोग प्लास्टिक की थैलियां ही उपयोग करना बंद क्यों नहीं करते हैं? दया के लिए सबसे पहले आपको प्लास्टिक का त्याग करना होगा। आप कहोगे महाराज जी पहले तो साधु कहते थे चमड़े का त्याग करो। भाई चमड़े का त्याग तो आजकल बहुत लोग समझने लगे कि चमड़े का त्याग करना है, और ढेर सारे लोग चमड़े का प्रयोग नहीं करते। श्रावकों में ही नहीं, आम जनता में भी कई लोग समझते हैं कि कहीं गौ हत्या से आता है, कहीं किसी जानवर को मार के आता है, चमड़ा नहीं यूज करना। अब प्लास्टिक के लिए कहना पड़ेगा। क्यों? सब्जी लेने गए बाजार में, टमाटर लिए 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो, एक थैली, मिर्ची ली दूसरी थैली, तोरई ली तीसरी थैली। एक बार मार्केट गए 150 पन्नियां तो आप ही लेके आ जाते। वो पन्नियों का क्या होगा? सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो समझ लो कि हम सरकारी कानून की अवहेलना करते हैं। सरकारी कानून की अवहेलना करना है तो किसी बड़ी स्तर पर किसी बड़ी चीज की करो कि जिसमें दिखे। छोटे मोटे नियम कानून तो हम ही पालते हैं, हम बनवाते हैं, हम बनाते हैं, पालते हैं। तो प्लास्टिक और गिलास वाले पानी वाले यहां हमने देखे, कहां गए प्रधान जी? प्लास्टिक वाले गिलास का पानी की क्या जरूरत पड़ी है? आप 2 मिट्टी के घड़े रखवा दो, उसमें पानी छान के भरवा दो, पास में तांबे का लोटा रखवा दो, जिनको प्यास होगी पिएंगे। जो अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर और फैशनेबल समझते होंगे, बोतल खरीद के पीते रहेंगे। ये पानी भी तो शुद्धि है। पुरानी जड़ों को अपनाना चाहिए। अब वो 100 गिलास फेंक दिए। अब बताइए हम जिम्मेदार बने इतना प्रदूषण फैलाने में। महाराज जी का चतुर्मास हुआ, कितना प्लास्टिक फैला गया। महाराज जी ने ग्रीष्मकालीन वासना की जागृति में हर रोज 100 प्लास्टिक के गिलास फेंके गए, हर रोज 10 प्लास्टिक की 20 प्लास्टिक की थालियां फेंकी गई, और समझ लीजिए यही थाली एक आध दाल साग लगी हुई कोई गाय खा गई। जिम्मेदारी में तुम्हारे साथ साथ उसमें हैं, हाँ महाराज जी का भी नंबर आएगा। और उसमें कहीं से इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उपस्थित तो हैं वो कहीं पर, उनने अनुमोदना भी नहीं की है। बहुत छोटी छोटी चीजों में भी सोचिए। हमें ऐसे लगता है कि ऑर्डर दे दो, उसको बोल दो ऐसा कर लेगा, उसको ऐसे ऑर्डर मत करिए। जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदार काम सौंपिए और देसी स्तर पर काम कीजिए। देसी जैसे 10-5 साल पहले अपने घरों में चलता था, खाने की व्यवस्था तो ऐसी, तो पीने की व्यवस्था ऐसी। तो प्लास्टिक की थैलियां लेना ही बंद कीजिए। थैला लेके जाने में बड़ी शर्म आती है। शर्म काहे की बात है? जब आप मोबाइल लेके घूमते हो तो शर्म नहीं आती, जबकि सारा शर्म का घर तो मोबाइल है। जिस आदमी के हाथ में मोबाइल है, आप देखना कोई त्यागी वृत्ति के हाथ में मोबाइल हो, और अगर जरा सा भी उसको समझ हो तो कोई भी आएगा तो सबसे पहले मोबाइल छुपाना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि सारी फसाद की जड़, सारे व्यसनों की जड़ तुम्हारे हाथ में। तुम निर्लज्ज हो जाओ तो उसका कोई इलाज नहीं। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात करते हो, आपके पास नहीं है तो तुम सबके लिए ऐसा बोलते हैं? सब थोड़ी आपके जैसे गरीब हैं। हमारे पास तो 5G का है। कोई भी जी का रखो, लेकिन ध्यान रखना चाहे 4G हो या 5G हो, वो जी का जंजाल ही है। आप तो एक बार संभल भी जाओगे, बहुत बार तो आप ही फिसल जाते हो, फिर भी आप तो एक बार संभल भी जाओगे, और नई जनरेशन के हाथ में लगेगा ही लगेगा। मम्मी के पास है, पापा के पास है, भैया के पास है, मेरे पास क्यों नहीं? आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। सही कह रहे हैं ना? ये बहुत खतरनाक चीज है, और इसमें त्याग व्रत निभाना भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। कोई चाहे कि हम ब्रह्मचर्य अनुव्रत निभा ले वें, कि हम अपने परिवार तक सीमित रह ले वें, कि अब हमें त्याग तपस्या के मामले में बढ़ना है, और अगर ये डिब्बा रखा है तो कोई बुजुर्ग जैसे हैं वो भले बढ़ जाएं, लेकिन नई पीढ़ी फिर आपको इस क्षेत्र में मिलने वाली नहीं। वो कहीं भी मरेगा, सड़ेगा, गलेगा,
कहीं मुंह मारेगा, कहीं धोखा खाएगा, लेकिन वो इस लाइन पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें वही आता है सारा गंदी बाड़ा। जिस चीजों की लत अनादिकाल से जीव को लगी है, विषय वासना की। बोले बेटा 12-12 घंटे रूम से बाहर नहीं निकलता, 6-6 घंटे बाथरूम से बाहर नहीं निकलता, बस मोबाइल ले जाता है, पावर बैंक ले जाता है, फिर कितना खतरनाक काम हो रहा। जवान बेटा शरीर सूख के कांटा हो गया, एनर्जी बर्बाद हो गई सारी। बेटियां हैं क्या करते हैं, जहां तक पढ़ाई तक की बात मान लो एक बार, ये जो है बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत ज्यादा तो क्या कहें, इतना कहेंगे कि एक तो मोबाइल से बचें, प्लास्टिक लेने देने प्रयोग करने से बचें, खाने की कोई चीज अतिरिक्त बची है, रिजेक्ट हुई है, तो उसे आप पॉलीथीन की बजाय अखबार के कागज में, सादे कागज में, प्लास्टिक के डिब्बे में उसमें रख के बाहर रख दें, किसी पशु पंछी के काम आ जाएगा। ऐसे और सक्षम बने, ये डिब्बे से सक्षम नहीं बन जाएंगे, इडियट बॉक्स से सक्षम बनने के लिए आचार विचार की निर्मलता, दया, सहजता भी चाहिए। और हम तो बीके जैन जी से कहेंगे कि IAS IPS इस लाइन में अगर कोई छोरे छोरियां आगे आना चाहते हैं तो आपकी तरफ से भी थोड़ी सी सुलभता हो कि वो आपसे संपर्क करें कि इस रास्ते में बढ़ने का तरीका क्या है, इस टाइप की किस टाइप से पढ़ाई की जाती है। तो आप जैसे वरिष्ठ जनों की एक टीम हो और नई पीढ़ियों के लिए रास्ता खोले, ताकि जैन धर्म की यह मंगलमय ध्वजा पताका आचार विचार के साथ आसमानी ऊंचाइयां छूता रहे, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।